नमस्कार दोस्तों, एग्जाम नीति के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की मॉक टेस्ट सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम लोग 90 दिनों में 1500 से ज़्यादा प्रश्नों को हल करने वाले हैं उत्तराखंड जीके के। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके जो भी एग्ज़ाम है आने वाले उत्तराखंड पुलिस, अभी चाहे यूके ट्रिपल एस सी के अंदर जो भी परीक्षाएँ होती हैं जिनकी भी हम बात करें, चाहे फॉरेस्ट गार्ड की हो या फिर कोई भी परीक्षा हो, उनके लिए, उत्तराखंड पीसीएस के लिए, इसके अलावा उत्तराखंड जो एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम है, अगर सीधी भाषा में बोलें तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जिनमें उत्तराखंड की जीके पूछी जाती है, उनके लिए ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो आप इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज हमारा तीसरा दिन है। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे मैं लिंक दे दूँगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जब हमारे पूरे 90 दिन पूरे होंगे उसके बाद आप देखिएगा कि कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है, अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो भी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में से हम लोग शुरुआत करेंगे। इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 25वें तक करवा चुका हूँ। आज की शुरुआत एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म किस वर्ष हुआ था, ये हमको बताना है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1898 में। ठीक है, सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। अच्छा चलिए, आपके लिए मैं यहीं से एक प्रश्न दे देता हूँ ताकि आप लोग कमेंट में उसका आंसर तो लिख सकें कम से कम। तो मुझे बताइए कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत का जन्म जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था? ठीक है, उत्तराखंड के कौन से ज़िले में जो है इनका जन्म हुआ था 1898 में? ठीक है, ज़रूर दोस्तों आंसर दीजिएगा, मैं वेट करूँगा आपके आंसर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं और यहाँ से मैं आपको और थोड़ा डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। इससे पहले वाले का आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि कहाँ पर कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है जन्म हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27वां है कि 84 दिन की भूख हड़ताल के दौरान श्रीदेव सुमन का निधन किस दिन हुआ? श्रीदेव सुमन जी का निधन किस दिन हुआ? कौन से वर्ष हुआ शायद आपको याद होगा, लेकिन कौन से दिन हुआ था? तो इनका जो निधन हुआ था वो हुआ था 25 जुलाई 1944 को। आपको पता है कि श्रीदेव सुमन जी 84 दिन की भूख हड़ताल पे थे। क्यों थे? क्योंकि उनके साथ जेल में दुर्व्यवहार किया जा रहा था। तो उन्होंने अपने लिए कुछ मांगे रखी थी। बेसिकली 3 मांगे थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो उनका जो संगठन है प्रजामंडल, उसको मान्यता दे दी जाए। इसके अलावा उनको पत्र लिखने की इजाज़त दे दी जाए और साथ साथ जो उन पे झूठे मुकदमे लगाए गए हैं उनकी जो भी अपील होगी वो राजा स्वयं सुनेगा। ठीक है, ये उनकी मांग थी। लेकिन क्योंकि उनकी मांग मानी भी नहीं जा रही थी तो उन्होंने राजा को वार्निंग भी दी थी कि अगर आप मेरी मांगों को नहीं मानते हैं या फिर इसमें कोई मतलब जवाब नहीं देते हैं तो फिर मैं भूख हड़ताल पे चला जाऊंगा। तो ये भूख हड़ताल पे चले गए थे। ये गए थे 3 मई को, भूख हड़ताल पे चले गए थे 3 मई 1944 को, और 84 दिन की ये भूख हड़ताल पे रहे और उसके बाद जो है इनका निधन हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कई बार, ऐसे भी पूछ लेता है आपसे कि 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद भूख हड़ताल के बाद किसका निधन हो गया था? ठीक है, कौन थे वो जो 84 दिन की भूख हड़ताल पे थे? तो श्रीदेव सुमन थे। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28वां है हमारा कि तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते, ये जो प्रसिद्ध उक्ति है ये किसकी है? ठीक है, तुम मुझे तोड़ सकते हो पर मोड़ नहीं सकते, ये जो उक्ति है ये किसकी है? इसका जो आंसर आप देख सकते हैं वैसे, क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने किया है। तो बिल्कुल ये वही है, श्रीदेव सुमन जी ने कहा था ये, तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते। एक्चुअली में क्या हो रहा था कि 1943 के आसपास, और इनके साथ बहुत ज़्यादा क्रूर व्यवहार किया जा रहा था। इनको जेल में बंद रख के बहुत सी यातनाएं दी जा रही थी। तो बेसिकली कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि ये कुछ जो भी इनकी मांगे थी, ठीक है, उनको दबाने की कोशिश की जा रही थी। तो इस वजह से इन पे बहुत सारे अत्याचार किए जा रहे थे। तब इन्होंने ये उक्ति कही थी, तो मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते। ठीक है, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 वाला है हमारा कि सुमित्रा नंदन पंत प्रसिद्ध कवि हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सुमित्रा नंदन पंत प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है, तो ये प्रसिद्ध छायावादी कवि हैं, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा,
सुमित्रानंदन पंत जो है वो उनका जन्म कब कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 30 मई 1900 को। कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कौसानी में। कौसानी पड़ता है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है। इससे पहले जो कल की वीडियो थी उसमें हमने बात की थी कि सुमित्रानंदन पंत को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो कब दिया गया था? तो 1968 में दिया गया था। और किसके लिए दिया गया था? तो इनको दिया गया था चिदम्बरा के लिए। ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। चलिए, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30वें की। क्वेश्चन नंबर 30वां है हमारा कि कोहिनूर का लुटेरा नामक रचना नाटक के रचनाकार कौन थे? ये कोहिनूर का लुटेरा ये बहुत फेमस एक नाटक था। इसके रचनाकार कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। ये पंडित गोविंद बल्लभ पंत की एक फेमस नाटक था ये, कोहिनूर का लुटेरा। ठीक है। इसके अलावा बहुत सी इनकी अलग अलग रचनाएं रही जिसमें अंगूर की बेटी है और सुहाग बिंदी है। ठीक है। आत्मदीप है। तो बहुत सी इन्होंने जो है नाटक लिखे, उसमें कोहिनूर का लुटेरा जो है बहुत फेमस हुई। तो याद रखिएगा इसको। पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1898 में। और कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था अल्मोड़ा में। ठीक है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31वां है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय ज्योतिष अनुसंधान संस्थान ने अभिनव बारामिहिर की उपाधि से अलंकृत किया था? अभिनव बारामिहिर की उपाधि से किसे अलंकृत किया था भारतीय ज्योतिष अनुसंधान संस्थान ने? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ई वाला, मुकुंद राम बर्थवाल। ठीक है। याद रखिएगा इसको। ये बहुत फेमस जो है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि लेखक थे या रचनाकार आप कह सकते हो इनको। इन्होंने 1 लाख से भी ज़्यादा जो है रचनाएं, 1 लाख से भी ज़्यादा इन्होंने श्लोक लिखे थे। ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं। पौड़ी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? पौड़ी में। कब हुआ था? 1887 में। ठीक है। ध्यान रखिएगा, 1 लाख से अधिक इन्होंने श्लोक लिखे थे। बहुत से इनके फेमस कुछ रचनाएं हुई हैं, वो इसी वीडियो में इसी सीरीज़ के अंदर मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, तो वहाँ पर हम लोग और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। फिलहाल में आप ये याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा डिटेल बताने के चक्कर में जो ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये थोड़ा सा उसके सामने फीका पड़ने लगे। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुकुंद राम बर्थवाल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32वां है हमारा कि गुमानी कवि का जन्म किस वर्ष हुआ था? गुमानी कवि, ठीक है, कब हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था 1700 कब? 90 में। ऑप्शन डी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही है। काशीपुर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। काशीपुर में इनका जन्म हुआ था। काशीपुर जो वर्तमान में आता है उधम सिंह नगर के अंदर। ठीक है। 1790 में हुआ था। लोकनाथ या लोकरत्न पंत भी जो है इनको बोला जाता है। जो इनका मूल नाम था वो लोकरत्न पंत और लोकनाथ ही था। ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33वां है हमारा कि निम्नलिखित में से किस टेरी नरेश ने पृथक राज्य की मांग उठाई थी? कौन से टेरी नरेश थे जिन्होंने मतलब एक अलग उत्तराखंड की मांग उठाई थी और एक अलग उत्तराखंड राज्य की मांग उठाई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है मानवेंद्र शाह। ठीक है। उत्तराखंड के अंतिम एक तरीके से आप कह सकते हो राजा थे। ठीक है, या नरेश थे, जो भी आप बोलिए। तो इन्होंने उत्तराखंड अलग मतलब उत्तराखंड राज्य की मांग उठाई थी। ठीक है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34वां है हमारा कि सुमित्रा नंदन पंत को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सुमित्रा नंदन पंत जी को पद्म भूषण किस वर्ष दिया गया था? तो इनको दिया गया था 1961 में। ठीक है। 1961 में दिया गया था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1968 में। और किस चीज़ के लिए दिया गया था? तो इनको जो ज्ञानपीठ दिया गया था वो दिया गया था चिदम्बरा के लिए। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35वां है हमारा कि प्रेमी पथिक का रचनाकार कौन है? प्रेमी पथिक का रचनाकार कौन है? तो प्रेमी पथिक एक बहुत फेमस जो रचना है उसके रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, तोता कृष्ण गैरोला।
इसके जो है रचनाकार हैं। ध्यान रखिएगा 1932 में जो है इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है। और गढ़वाली भाषा में ये रचना है प्रेम पथिक, प्रेमी पथिक। ठीक है, याद रखिएगा इसको दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रेमी पथिक। चलिए ये हमारा आज तक का यहाँ यहीं पर हम लोग ख़त्म करेंगे इसको। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इससे आगे का जो रहेगा हमारा वो हम कंटिन्यू करेंगे कल वाली वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो। अगर आपको इस वीडियो में कहीं पर कोई डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।